प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पार्टी कांग्रेस परेशान कर रहे हैं और ईडी और जो सीबीआई है, ये सरकारी जो एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम इसी के अगेंस्ट ही रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनके मामला और उसमें दोनों जो है परिवार के सदस्यों को बार बार बुलाना, जिनकी तबीयत देख रहे हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछना अरे चुप हो जाए इंडिया लेकिन गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसीलिए रोष प्रदर्शन हो रहा है। और आप देखिए ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो जन विरोधी नीतियां हैं ये सरकार चला रही है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि एक मुद्दा चलाए जाओ और उस पर जनता का ध्यान रहे और जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के ऊपर देखिए कितनी परेशानी हो रही है, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आटे तक के दाम पे इतनी परेशानी, आटा भी नहीं खरीदते, रोटी भी नहीं खाने दे रही है सरकार। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह से जन विरोधी सरकार है। उस तरफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई और जो कोई बोलता है उसके ऊपर ये एजेंसियों का दबाव और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और लोकतंत्र, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और जनता की आवाज़ हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे, ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे। ये प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और ये जो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाने की, उसके खिलाफ आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले में इस प्रकार से रोष प्रदर्शन किया गया है। सर, देखा जा रहा है कि खाने की वस्तुओं पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है, कहीं ना कहीं गरीब लोगों पर भारी मार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इसको बता दें। कहा कि आज महंगाई चरम पर, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल डीजल कहाँ, जो हर घर की आवश्यकता है, आज आटे की बात हो रही है, सभी घरेलू वस्तुएं, तेल, सरसों का तेल कहाँ चला गया, बाकी तेल आप देखें, हर चीज़ महंगी हुई और कोई भी एक बार भी सरकार ने ये नहीं कहा कि नहीं हम आम आदमी को कोई राहत देंगे। और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है, उसे हम मिलकर निभा रहे हैं और आगामी जो हमारे 8 अगस्त से सेशन हो रहा है वहाँ पर भी पूरी आवाज़ हम उठाएंगे जनता की। सर, कल गृह मंत्री अनिल विज ने एक बयान जारी किया है कि अगर सोनिया गांधी पाक है तो वो आराम से आए और ईडी से पूछताछ, अपनी कार्रवाई जो है करवाए। कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? पहले राहुल गांधी जी को बुलाया गया और एक बार नहीं बार बार बुलाया गया, वो एक बार भी रुके नहीं, उन्होंने फेस किया, ईडी को जवाब दिए हैं और ईडी ने ही कहा कि अब हम संतुष्ट हैं। इसी प्रकार से सोनिया गांधी जी को कोई रोक नहीं रहा है जाने से, वो जा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जिस प्रकार से इन संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है, मैंने तो अगर आपको ध्यान हो हरियाणा में भी विजिलेंस एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया, कितने मामले रुके हुए हैं, लंबित हैं स्टेट विजिलेंस के पास, क्या कभी कोई कार्रवाई हुई? इसी प्रकार से ईडी में क्या सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं के खिलाफ मामले हैं? और ये जो मामला है जिसको कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं, 1 रुपए के पैसे का आदान प्रदान हुआ ही नहीं है, 1 रुपया भी उस जो कंपनी है उसमें से निकाला ही नहीं गया, ना निकाला जा सकता है। ये सिर्फ परेशान करने के लिए ये सब किया जाता है। वरुण जी, नू में एक मामला हुआ है, डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया जाता है और कहीं ना कहीं खाकी से अवैध खनन वाले डर नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उस मामले को लेकर भी बता दें। कानून व्यवस्था बहुत निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, सिर्फ ये एक मामला नहीं, गोलियां चलती। सर, आज आपके द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है ईडी के खिलाफ, जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको मुकदमे लगाकर और उनको अननेसेसरी हरास करके बदनाम करने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। उसके विरोध में कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे हरियाणा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज 22 के 22 जिलों के हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार से आज हरियाणा के अंदर
एक तरफ कानून बनाने वाले लोगों पर उनसे फिरौती मांगी जा रही है और जो कानून बचाने वाले हैं, जो पुलिस है, उनको आज गाड़ी के नीचे रौंदा जा रहा है। तो ये प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलता है। आज चाहे नौजवान है जो सरकार से गुहार लगा रहा है नौकरी के लिए, आज उसको नौकरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ महंगा मिल रहा है। एक तरफ HPSC, HSSC भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं और दूसरी तरफ गैर सरकारी नौकरियों के नाम पर यहाँ से प्राइवेट कंपनीज हरियाणा से प्लान कर रही है। और सर, जिस तरह से लोगों की जेबों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं? आज 100 का आंकड़ा छूने के कगार पे है और अभी हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा खाने की जो वस्तुएं हैं उस पर भी GST लगा दिया है। इस सरकार में अब जो आम आदमी की थाली है, इस सरकार की नजर उसकी तरफ है। ये नहीं चाहते कि लोगों का ध्यान अपनी 2 वक्त की रोटी से ऊपर उठ सके। इसलिए इस प्रकार के फैसले, इस प्रकार के GST लगाकर इस सरकार में आम आदमी की जेब पर डका डाला है।